एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लास्ट अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 89% स्टूडेंट्स कुड नॉट इवन सिक्योर 40 मार्क्स. वन सब्जेक्ट. कैन यू बिलीव इट? विच सब्जेक्ट इज इट? डू यू नो? इट इज ऑडिटिंग. एंड ये वाली न्यूज मैं कोई रैंडम आदमी से नहीं सुनकर आया हूं. आईसीआई की बोर्ड ऑफ स्टडीज के वेबिनार में उनके चेयरमैन ने खुद ये एनालिटिक्स करके बताया है कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से ऑलमोस्ट 89% स्टूडेंट्स कुड नॉट इवन सिक्योर 40 मार्क्स इन ऑडिटिंग. एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज स्टन्ड, क्योंकि ऑडिटिंग तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. मुझे ऑडिटिंग में इन सीए इंटर आई हैड गॉट 64 एंड इन सीए फाइनल आई गॉट 58 और 59, वो भी सेल्फ स्टडी करके. एंड आई वाज स्टन्ड कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा पेपर कैसा आ गया कि स्टूडेंट्स 89-90% स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी फेल हुए हैं प्रीवियस अटेम्प्ट रिजल्ट बहुत खराब था एक्चुअली सीए इंटर का. बोथ ग्रुप सिर्फ 5.5% था एंड फर्स्ट ग्रुप सिर्फ 11% था. तो प्रैक्टिकली एवरीबडी हु हैज फेल्ड हैज ऑलमोस्ट फेल इन ऑडिटिंग. वो तो पक्का ही है, बाकी और सब्जेक्ट्स में भी फेल हुए होंगे आप लोग. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वेरी शॉर्ट वीडियो टू एक्सप्लेन टू यू कि भाई ऑडिटिंग में कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है. प्लीज डोंट टेक दिस सब्जेक्ट्स लाइटली. कैसे टेक्निकल टर्म्स, एक एग्जांपल देके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कैसे आपको पढ़ाई करनी है, टेक्निकल लैंग्वेज क्या होती है, कैसे आप लिख सकते हो आंसर्स को, कैसे आप इंश्योर कर सकते हो ऑडिटिंग में आप अपने मार्क्स हाई करो. बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे ऑडिटिंग इज अ ब्रेड एंड बटर फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. मेजॉरिटी ऑफ यू विल वर्क इन द ऑडिटिंग फील्ड और अकाउंटिंग फील्ड और टैक्सेशन फील्ड. जो लोग स्पेशली प्रैक्टिस भी कर रहे हो अगर आप खुद की, या फिर जॉब भी जाते हो. मैं खुद यार पिछले 10 साल से ऑडिटिंग में ही काम कर रहा हूं. एंड दैट इज व्हाई having such a high failure rate in auditing is simply unbelievable. तो ये छोटा सा वीडियो, जो लोग आप स्टूडेंट सुनते हो, मुझे पहले से आपको पता है कि ऑडिटिंग तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. इनफैक्ट मेरी जो फर्स्ट फ्री क्लासेस थी वो भी मैंने इस पे सीए इंटर ऑडिटिंग की ही डाली थी. तो आप लोगों को जरूर एक गाइडेंस मिल जाएगी एंड आप लोगों को एक वे मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा कि कैसे आपको ऑडिटिंग पढ़नी है. सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि यार ऐसे ऐसे जेम्स, अपडेट्स, न्यूज आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाता रहो एंड आप लोगों को इंश्योर ये करता रहो कि आप लोग कैजुअल नहीं हो किसी भी सब्जेक्ट में. तो ऑडिटिंग, सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे कि सर टेक्निकल लैंग्वेज क्या होती है, कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज दैट मीन. इंस्टीट्यूट इज इट एक्सपेक्टिंग कि हम उसकी लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर दें एग्जाम पेपर में, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इतनी मोटी बुक है, हम कैसे पढ़ाई करेंगे. अभी मैं आप लोगों को एक सिंपल, यहां पर एक मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है एक आंसर का, पैराग्राफ रीड करता हूं मैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं. दिस इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन प्लानिंग द ऑडिट. एक सेक्शन है, उसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है. अब आप सुनिए इस एग्जांपल को. एनालिटिकल प्रोसीजर्स मे हेल्प द ऑडिटर ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स दैट विल बी यूज्ड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस फॉर स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंसेस और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस. अब इस पूरे आंसर में आप बताओ अपने वर्ड्स में आप क्या लिखोगे. This is a technical answer for a technical concept. Please understand, I am not taking institute side or I am not taking anybody's side. I am just trying to explain the logic behind. And हर वीडियो में मैं थियरी वाली मैं बोलता हूँ. फिजिक्स का एग्जाम्पल लो यार, कि अगर एक फिजिक्स का लॉ है, आप ये नहीं जाकर बोल सकते ना कि मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ अपने लैंग्वेज में लिखकर आ जाता हूँ और मेरे को पूरे मार्क्स दो. That is a law for a reason. There are some technicalities in it which need to be quoted as it. यहां पर आप देखो, nature, time and extent. How will you swap these words with something of your own? आप अपनी इंग्लिश में इसको कैसे लिखोगे? This is the essence of the audit procedure that you are going to perform. कि आप लोगों को डिटरमाइन करना है नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट. किस लिए करना है? आपको ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंसेस. अब ऑडिट एविडेंसेस का आप अपने लैंग्वेज में क्या लिखोगे? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंसेस, ये सब आप अपने लैंग्वेज में क्या लिखोगे मुझे कोई समझा दे. अगर आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में लिखोगे इसको, इट्स लाइकली टू बी रॉन्ग. Because this is a technical language. And yes, this is one of the very technical answers that I am saying. ऐसे ही और technical answers भी रहेंगे, non technical भी रहते हैं, जहां पर थोड़ी बहुत इंग्लिश की हेरा फेरी ऊपर नीचे चलती है. But please understand this, and it's not difficult to be very honest. अगर आप इसको 3 बार रीड करोगे, रिवाइज करोगे, ये आपको याद हो जाएगा यार. So understand these kind of terminologies: nature, time, extent, class of transaction, audit evidence. ये सब चीजें हैं आपकी audit procedures, analytical procedures. These are your keywords, these are your technical terms, these are your technical language that you need to use in your ऑडिटिंग पेपर ही नहीं, हर एक थियरी पेपर में. ईआईएस में भी यही होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी यही होगा और साथ में आपके लॉ में भी यही होगा. तो इन चीजों को आपको ग्रास्प करना है. ट्रस्ट में, जो भी बाकी टीचर्स की भी मटेरियल है ना, जो प्राइवेट टीचर्स है,
उनकी बुक में भी आपको यही लैंग्वेज मिलेगा। वो लोग कोई अपनी फ्लावरी लैंग्वेज इन्वेंट करके नहीं आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द बुक ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज इवन दे नो कि भाई टेक्निकल टर्म्स तो यही है ना, इसको ही लिखना पड़ेगा तब मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टडी कहां से करें सर? बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, आप उनकी फ्री क्लासेस देखो, जो आपको समझ में आए, जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा है, जो आपको डेप्थ में लेकर जा रहा है, उसके यहां से आप पढ़ाई करो। मैंने सेल्फ स्टडी की थी। मैंने कहां से सेल्फ स्टडी की थी? आई एम टेलिंग यू वेरी ओपनली, सुरभि बंसल मैम नाम की एक टीचर थी, आई थिंक शी स्टिल टीचिंग, आई एम नॉट श्योर दो। उनकी मैंने बुक ली, उनकी ऑडिटिंग की बुक आती है मटेरियल, मेरी फेवरेट बुक है वो ली मैंने, उससे पढ़ाई की। फाइनल में आई थिंक सुरभि बंसल मैम की ही मैंने ली थी, एंड आई थिंक पंकज गर्ग सर की भी मैंने बुक रेफर की थी, सेल्फ स्टडी दोनों हो। इंटर में सुरभि बंसल मैम फॉर श्योर, एंड फाइनल्स में इट वाज बोथ सुरभि बंसल मैम एंड पंकज गर्ग सर। ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न रहता है दोनों की बुक का, बट काफी क्रिस्प कंटेंट रहता है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहता है। मुझे बहुत पसंद आई, और मुझे तो भाई साहब एग्जामिशंस मिल गए और 59 58 मिल गए फाइनल में सेल्फ स्टडी करके। सो दैट रियली हेल्प फॉर मी, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी टीचर्स ओवर हियर। आपको जो टीचर पसंद आते हैं उनकी बुक को स्टिक करो और उनसे पढ़ाई करो। सेकेंड चीज, एबीसी एनालिसिस में बिलीव मत करना ऑडिटिंग के अंदर, प्लीज। एबीसी एनालिसिस एनी विच वेज इज बुलशिट, बट इफ यू वांट टू बिलीव इट बिकॉज लैक ऑफ प्रिपरेशन, आप सिर्फ ए पढ़ के जाओगे, बी पढ़ के जाओगे, यू आर क्रिएटिंग अ ट्रबल फॉर योरसेल्फ, बिकॉज देन यू आर लीविंग थिंग्स टू लक। कोई गारंटी नहीं है कि इंस्टीट्यूट सी नहीं पूछेगा, ए बी ही पूछेगा, या बी नहीं पूछेगा, ए ही पूछेगा, कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट इफ एनीथिंग, लास्ट अटेम्प्ट में आईसीआई ने काफी पेपर्स में सिर्फ जो आज तक कभी नहीं पूछा वो पूछ लिया। डू नॉट प्ले, डू नॉट गैम्बल ओवर देयर। आई नो इट साउंड्स वेरी इजी, इट साउंड्स वेरी कन्वीनियंट कि यार मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, ये 4 चीजें पढ़ लेता हूँ, कोई बोल रहा है पास होगा, अश्योरिटी दे रहा हूँ, एनालिसिस कर लिया है, लेट्स डू इट। यू आर रिस्किंग योर ओन फेट, डू नॉट डू दैट। नेक्स्ट है आंसर्स कैसे लिखे। वेरी सिंपल, फॉलो अ वेरी सिंपल पैटर्न फॉर एवरी आंसर, चाहे 2 मार्क का हो, चाहे 4 मार्क का हो, चाहे 10 मार्क का हो। एक इंट्रोडक्शन रहेगा। whenever you are asked a question, what that question is asking, you write that as an introduction, and if there is any standard of accounting to be quoted along with it, please quote। जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अगर एक क्वेश्चन आता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज एसए 520, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज एक्सप्लेन्ड इन एसए 520, आप ये लिखते ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि यार इसको तो काफी आता है, दे ही और शी रिमेंबर्स द standard of accounting, standard of auditing that is there for this particular topic, and you have already created a good impression। वहां पर एक एक्स्ट्रा मार्क मिल गया आपको। फिर आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, फिर आप जहां तक हो सके पॉइंट्स वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट वाइज आप अपने आंसर, मेन आंसर को लिखते हो, लास्ट में कंक्लूजन देते हो, एज सिंपल एज दैट। 4 मार्क का क्वेश्चन है, ट्राई टू गिव 8 to 9 पॉइंट्स। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 15 से 18 पॉइंट दो। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 4 से 5 पॉइंट दो। लेंथ ऑफ द आंसर डज नॉट मैटर, क्वालिटी ऑफ आंसर, टेक्निकलिटीज, कीवर्ड्स, अगर आपके कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड्स को देखकर ही टिक मार देगा आपको एग्जामिनर, मार्क्स दे देगा। आपके मार्क्स बाकी इंग्लिश का कोई देगा अभी देख भी नहीं रहा है, अगर आपने वो मेन वर्ड्स लिख दिए हैं, मेन सेंटेंसेस लिख दिए हैं तो। नाउ द नेक्स्ट इज पढ़ाई कैसे करें। रिविजन इज द की। फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर रीडिंग, वेदर इट इज सेल्फ स्टडी और टीचर, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन, विजुअलाइज व्हाट यू आर स्टडिंग, कि अच्छा ये हो रहा है, ड्रॉ अ डायग्राम, मेक अ मूवी आउट ऑफ इट इन योर माइंड, कि अच्छा ये प्रोसेस हो रहा है। मेरी कोई भी फ्री क्लासेस आप देख लो, स्पेशली अभी जो लेटेस्ट है ईआईएस की या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, उसमें आई गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, विजुअलाइज करवाता हूं मैं आप लोगों को, तब जाके स्टूडेंट्स को 60+ आते हैं। ईआईएस एसएम में अभी कितने सारे स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में कितने सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर हमें बहुत अच्छे मार्क्स आ गए इसकी वजह से, बिकॉज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वहां पर, एंड आपको समझ में आ जाए वैसी एग्जांपल्स दी गई है। तो वैसे ही आप भी पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे टीचर्स करते हैं, आई एम नॉट सेइंग आई एम द ओनली वन, आई गिव इट फॉर फ्री, दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट बहुत सारे टीचर्स यही चीज करते हैं। आप उनसे पढ़िए, उनसे समझिए, बुक्स जो है उनकी, एक ऑथर के बुक को रेफर कीजिए, उसको अच्छे से रेफर कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिवली कीजिए, एंड देन टेल मी दैट सर आई डिड नॉट पास। केस स्टडीज पढ़ो, ट्रू और फॉल्स पढ़ो, अंडरस्टैंड कि ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट लिखोगे तो उसकी रीजनिंग क्या होगी वो भी आपको लिखकर आनी पड़ेगी। वो सब अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली अपने पेपर में करोगे, देयर इज नो वे दैट यू विल फेल इन ऑडिटिंग, बिकॉज ऑडिटिंग में कोई नया क्वेश्चन इन्वेंट हो ही नहीं सकता। जैसे इन अकाउंट्स टैक्स में नया कुछ इन्वेंट कर दूं, ऑडिटिंग सेट पेपर है, चेंजेस ज्यादा होते नहीं है, वही 4-5 चेंजेस ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते हैं, वही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस शेप एंड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन चेंजेस, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, थोड़ा केस स्टडी बेस्ड हो जाएगा, दैट्स इट। So it's not a very difficult subject if you understand the concept very well, and that is what I have to tell about auditing. So please let's not repeat this कि 89% students ही pass हो रहे auditing में, it's a shocker। CA intermediate का था वैसे, CA final का नहीं था जो पास परसेंटेज है, but in any case
बी केयरफुल अबाउट एवरी सब्जेक्ट, डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट लाइटली। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आर्यन वैद ऑफिशियल। एंड इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके रख ही लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दिस इज हेल्पफुल। ऑल द वेरी बेस्ट।